पर तभी अचानक से वहाँ पर एलियंस की स्पेसशिप प्रकट हो जाती है और वैसे ही कई सारी स्पेसशिप धरती पर आने लगती हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और भगवान को याद करने लगते हैं। फिर सीन आता है आतारू पर, जहाँ उसकी दोस्त शिनोबू उससे कहती है, मुझे पता है तुम दूसरी लड़कियों को देखते रहते हो। तो आतारू कहता है, नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो शिनोबू कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। पर तभी साइड से एक लड़की को दौड़ता हुआ देख आतारू उसे ताड़ने लगता है, जो देख शिनोबू गुस्सा हो जाती है और आतारू को मारकर हवा में उड़ा देती है। और उसके जाने के बाद आतारू कहता है, यार दूसरी लड़कियों को देखने में दिक्कत क्या है। और उस इंसिडेंट को एक बूढ़ा आदमी देख रहा था और उस आदमी को लगता है कि ब्रेकअप के चक्कर में आतारू नदी में कूदने वाला है। इसलिए वो आतारू के पास आते हुए कहता है, रुको लड़के, तुम्हें अपनी जिंदगी इस तरह से खत्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो इतने तेजी से आता है कि उसके धक्के के कारण आतारू सच में नदी में गिर जाता है, जिसे देख वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने देर कर दी, भगवान तुम्हारे आत्मा को शांति दे। जिसके अगले सीन में आतारू एक वेंडिंग मशीन के पास उस आदमी पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, सिर्फ एक ब्रेकअप की वजह से मैं अपनी जान कभी नहीं दूंगा। जिसके बाद वो आदमी अपना नाम बताता है, जो होता है चेरी। फिर तभी शिनोबू के साथ वहाँ पर आतारू की मॉम आती है, जिन्हें देख आतारू कहता है, क्या बात है। तो शिनोबू कहती है, न्यूज़ को देखने के बाद मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर तभी दूसरी तरफ से काफी सारे बॉडीगार्ड्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। तभी आतारू की मॉम कहती है, इन लोगों को गवर्नमेंट ने भेजा है। तो आतारू कहता है, पर क्यों। फिर आतारू अपने घर आकर चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर एलियंस का बॉस होता है और वो एलियन कहता है कि आतारू को पृथ्वी को बचाने के लिए एक एलियन से लड़ना पड़ेगा। हमने कंप्यूटर के जरिए एक रैंडम इंसान को चूज किया, जो कि तुम निकले। तो शिनोबू कहती है, नहीं, आतारू एक एलियन से नहीं जीत सकता। तो वो आदमी कहता है, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें सिर्फ उसके सींग पकड़ने हैं। तभी दूसरी ओर से आतारू की अपोनेंट वहाँ पर आ जाती है और उसका नाम था लम। फिर वो एलियन कहता है, तुम्हें 10 दिन के अंदर इसके सींग को पकड़ना होगा। जिसे देख आतारू कहता है, ओए, मैं उसके सींग से पहले कुछ और पकड़ लूँ तो चलेगा क्या। तो लम कहती है, मैं तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से नहीं लगने वाली। तो आतारू कहता है, अच्छा, मेरे जीतने के बाद मैं तुम्हें कस के पकड़ लूंगा। और इस समय आतारू समझ गया था कि उसके लग गए हैं, लेकिन वो कहता है, ये एक सीरियस मैटर है, इसलिए मैं इस गेम को खेलूंगा। तो वो आदमी कहता है, बहुत बढ़िया, कल हम इस गेम को स्टार्ट करेंगे। फिर हमें अगले दिन एक स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी अर्थ के लोग आतारू को और एलियंस लम को चीयर कर रहे थे। रूल सिंपल है, आतारू को 10 दिन के अंदर लम के सींग को पकड़ना होगा, और अगर ऐसा करने में वो नाकामयाब होता है तो एलियंस धरती पर हल्ला बोल देंगे। फिर गेम शुरू होने पर आतारू तुरंत ही लम को गले लगाने के लिए चला जाता है, पर तभी वो हवा में उड़ जाती है। जिसे देख आतारू हैरानी के साथ कहता है, ये चीटिंग है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम उड़ सकती हो। लेकिन उसके बाद 4 दिन गुजर जाते हैं और अभी तक आतारू लम को नहीं पकड़ पाया था और 5वें दिन का समय भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से धरतीवासियों ने अपनी उम्मीद हार ली थी। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें आतारू सोते समय अपने दोस्तों से कहता है, पूरे अर्थ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, भला मैं उस एलियन को कैसे पकड़ूंगा। और वो पागल हो जाता है और कहता है, वो उड़ भी सकती है, उसे पकड़ना नामुमकिन है। तभी शिनोबू कहती है, आतारू, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। तो आतारू कहता है, क्या सच में? प्रॉमिस करो कि तुम झूठ नहीं बोल रही। तो शिनोबू उससे प्रॉमिस करती है। तो आतारू काफी एक्साइटमेंट के साथ कहता है, कल मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लम आतारू को फिर से चकमा दे देती है, लेकिन आतारू उसे पकड़ते हुए लगातार सादी तभी आतारू लम के पैर को पकड़ लेता है, पर फिर लम आतारू को बिजली का झटका दे देती है और कहती है, अब कुछ समय तक ऐसे ही लेटे रहो। पर तभी आतारू उठकर चिल्लाता है, शादी। जिसे देख लम हैरान हो जाती है। फिर काफी कोशिश करने के बाद आतारू के हाथ में लम की ब्रा आ जाती है और उसे वापस लेने के चक्कर में लम आतारू के जाल में फंस जाती है और आतारू उसके सींग को पकड़ लेता है और वो जोर से चिल्लाता है, ये समय है शादी का। और उसके जीतने पर सभी धरतीवासी जश्न मनाने लगते हैं और आतारू को चीयर करने लगते हैं, जिसे देख लम के मुंह पर एक स्माइल आ जाती है। जिसके बाद अगले सीन में लम और आतारू एक स्टेज पर होते हैं और वहाँ शिनोबू के आने पर आतारू कहता है, यार आखिरकार मेरी शादी हो जाएगी।
जो सुन के लम कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो आतारू के गले लग जाती है, जिसे देखकर लम के डैड उदास हो जाते हैं और आतारू से कहते हैं, तुम मेरे बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। वही शिनोबु फिर से आतारू से नाराज हो जाती है और उस जगह से चली जाती है। तो आतारू कहता है, शिनोबु ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि शिनोबु को उस पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद अगले सीन में आतारू टीवी पर अपनी तारीफ देख रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके घर के पास बिजली कड़कती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लम आई होती है, जिसे देख आतारू कहता है, मुझे लगा तुम अपने प्लेनेट जा चुकी हो। तो लम बताती है कि वो अब से आतारू के घर में ही रहने वाली है, क्योंकि उसके हिसाब से अब वो दोनों कपल है। वही दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स उदास होकर कहते हैं, काश हम इसे ना पैदा करते। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें आतारू कॉल पर शिनोबु से बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से लम उसे रोकने लगती है। तो फिर आतारू गुस्सा होकर कहता है, एक बात मैं साफ साफ बता दूं, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो शिनोबु है। जो सुनकर लम उदास होकर रोने लगती है, पर आतारू कहता है, इसे हमारा डिवोर्स समझ लो और यहाँ से चली जाओ। तो फिर लम गुस्से से आतारू को बिजली का झटका देकर उस जगह से चली जाती है। फिर आतारू रेंगते रेंगते फोन कॉल के पास आता है और कहता है, चलो अब मैं कम से कम शिनोबु को डेट कर पाऊंगा। और शिनोबु ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि लम यहाँ से जा चुकी है, चलो अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। पर तभी उसमें से लम की आवाज आती है, जो कि कहती है, वो बस एक मजाक था, मैं अभी भी उसके साथ ही हूँ। जो सुनकर शिनोबु गुस्सा हो जाती है, पर आतारू कहता है कि ये झूठ है, क्योंकि उसके साथ भी कोई नहीं था। लेकिन शिनोबु कहती है, मुझसे फिर कभी बात मत करना। तो फिर आतारू रोने लगता है और वही बैठी उसकी मॉम की सहेली कहती है, तुम्हारा बच्चा तो कमाल का है, काश वो मेरा बच्चा होता। तो आतारू की मॉम कहती है, तुम जब चाहे उसे रख सकती हो। और रात को उस बात को लेकर आतारू की मॉम काफी गुस्सा होती है। लेकिन फिर सीन आता है कल के दिन पर, जिसमें आतारू फिर से शिनोबु को कॉल करने वाला था। और जब शिनोबु कॉल उठाती है तब आतारू कहता है, ये मैं हूँ। पर तभी फिर से लम की आवाज आती है, डार्लिंग तुम्हें शिनोबु के फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए। जो सुनकर शिनोबु अपना कॉल रखने ही वाली थी कि तभी आतारू कहता है, शिनोबु लम के बारे में भूल जाओ, प्लीज मुझ पर यकीन करो। लेकिन लम कहती है, मेरे डार्लिंग ने कहा कि तुम उसकी सबसे खराब गर्लफ्रेंड थी। पर शिनोबु कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। जो सुनकर लम हैरान हो जाती है और वो लोग ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं कि लम वहाँ पर है ही नहीं, जिस वजह से लम गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ के सिग्नल्स जैम कर देती है, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तो आतारू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं सीधे तुमसे मिलने आ जाता हूँ। तो शिनोबु कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो लम एक मशीन से उस जगह पर लाइटनिंग्स गिराने लगती है, जिसमें से एक आतारू को भी लग जाती है। और लम कहती है, अब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। पर आतारू कहता है, ये सब मुझे नहीं रोक सकता। तभी आतारू के दादा उससे कहते हैं, ये रेनकोट ले लो जो कि रबर से बना है, ये तुम्हें लाइटनिंग से बचाएगा। फिर उन दोनों के आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ चेरी बीच में आकर कहता है, मैं इस बच्चे के साथ चलकर मैं इसके आखिरी मोमेंट्स को देखूंगा। तो आतारू चेरी के साथ शिनोबु से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी उसके डैड कहते हैं, आतारू मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया फ्यूनरल रखूंगा। फिर आतारू के रास्ते में एक पोल टूटकर गिरने वाला होता है। तभी चेरी आतारू को धक्का दे देता है, जिस कारण वो पोल आतारू के ऊपर गिर जाता है। जो देख चेरी इमोशनल हो जाता है, पर आतारू उसी पोल से चेरी को हवा में उड़ा देता है। वही दूसरी तरफ से शिनोबु भी दौड़कर आतारू की तरफ आ रही होती है। जो देख लम उन लाइटनिंग्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है, जिससे उस जगह पर आतंक छा जाता है। और उस लाइटनिंग के खत्म हो जाने के बाद आतारू और शिनोबु उस धुएं में से एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें एक दूसरे की आवाज आने लगती है, तो वो दोनों पास आकर गले लग जाते हैं। जो देख लम का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, इसलिए इस बार वो खुद उनकी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ आतारू कहता है, शिनोबु क्या तुमने सिर्फ मुझसे मिलने के लिए उस लाइटनिंग का सामना किया? तो शिनोबु कहती है, प्यार के बीच में कुछ नहीं आ सकता। और ये सीन देख लम अपने स्पेसशिप से उनके तरफ आते हुए कहती है, अब इस लव ट्रायंगल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ उस स्पेसशिप के क्रैश हो जाने की वजह से आतारू और शिनोबु अलग हो जाते हैं। पर तभी शिनोबु आतारू के गले लग जाती है। तो आतारू कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो। पर फिर हमें पता चलता है कि वो शिनोबु नहीं बल्कि लम होती है। और ये सीन देखकर शिनोबु का कुछ ऐसा हाल होता है
और वो गुस्सा होकर कहती है, यानी कि तुम दोनों इतने वक्त से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी नुकसान का भरपाया करने के लिए सभी लोग आतारू के पेरेंट्स के पास आए थे। और अगली बार जब आतारू शिनोबू को कॉल करता है तब शिनोबू तुरंत कॉल को रख देती है और इस बार लम बिजली के झटके से उस टेलीफोन को ही तोड़ देती है।